गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम राजस्थान में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक की क्विज करेंगे, वो भी नए जिलों के अनुसार। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला अन्य सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शंस देखिए, पाली, नागौर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। तो देखिए, यदि हम पहले की बात करें तो पहले पाली जिला ऐसा था जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता था, और वो बनाता था 8 जिलों के साथ। लेकिन अब वर्तमान में 50 जिले होने के बाद में जो जयपुर ग्रामीण जिला है ये सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर ग्रामीण, जो कि बनाता है 10 जिलों के साथ सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, राजस्थान राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शंस देखिए, 3,42,239 वर्ग मील, 1,32,139 वर्ग मील, 3,59,239 वर्ग मील, 1,21,139 वर्ग मील। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,32,139 वर्ग मील। यदि यहाँ पर बात की जाती वर्ग किलोमीटर की तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होता ऑप्शन ए बी, क्योंकि वर्ग किलोमीटर में हमारा जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ वर्ग मील के कारण ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, वर्तमान में राजस्थान में ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें जिलों की संख्या 4 है? ऑप्शंस देखिए, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या भी 4 ही है। देखिए वो जिले कौन कौन से हैं। देखिए 2 जिले तो हैं पहले के, और 2 जिले हैं जो हमारे नवीन संभाग और नवीन जिले बनने के बाद में। तो पहले के तो हमारा हो जाएगा एक तो बीकानेर और दूसरा हो जाएगा हमारा कोटा। पहले के तो ये 2 ही संभाग है जिनमें जिले 4-4 हैं। इसके बाद में जो नवीन संभाग बने हैं जैसे कि पाली और इसके बाद में सीकर, इन दोनों संभाग में भी 4-4 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो देखिए राजस्थान का जो अक्षांश है वो है हमारा 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के हमारा है 30 डिग्री 12 मिनट तक। अब देखिए ये जो इनका डिफरेंस है वही हमारा यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आएगा 7 डिग्री 09 मिनट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 डिग्री 09 मिनट। यदि हमसे देशांतरीय विस्तार पूछता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन बी, 8 डिग्री 47 मिनट। ये हमारा देशांतरीय विस्तार है ऑप्शन बी वाला, जबकि यहाँ पर हमें पूछा गया है अक्षांशीय विस्तार जो कि ए ऑप्शन वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, राजस्थान में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? ऑप्शंस देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सांचौर। तो देखिए कर्क रेखा राजस्थान के मात्र 2 जिलों से गुजरती है और वो है हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन जो सर्वाधिक विस्तार है वो है हमारा बांसवाड़ा में, क्योंकि डूंगरपुर की तो एकमात्र एक तहसील से ही गुजरती है और उस तहसील का नाम है चीखली, जबकि बांसवाड़ा के बिल्कुल लगभग ये बीचों बीच जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बांसवाड़ा जो जिला मुख्यालय है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, राजस्थान का जो शहर है वो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, राज्य के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं? ऑप्शंस देखिए, 4, 5, 6, 7। देखिए नवीन जिलों के गठन से पहले 4 जिले ऐसे थे जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती थी, लेकिन अब वर्तमान में 2 जिले और बढ़ गए हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और वो जिले हैं हमारे अनूपगढ़ और दूसरा है हमारा फलोदी। तो वर्तमान में 6 जिले हो गए हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। यदि हम सबसे अधिक की बात करें तो वो बाउंड्री लगती है हमारी जैसलमेर की, और यदि हम सबसे कम की बात करें तो वो लगती है हमारी फलोदी की। फलोदी की सबसे कम और जैसलमेर की सबसे अधिक लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, राजस्थान में सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है? ऑप्शंस देखिए, जैसलमेर, फलोदी, झालावाड़ या फिर ऑप्शन डी, बाड़मेर। देखिए यहाँ पर बात पूछी गई है सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर वैसे अपनी बाउंड्री शेयर तो बहुत अधिक करता है, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम बाउंड्री रेड क्लिफ रेखा यानी कि पाकिस्तान के साथ शेयर कर लेता है। और उसके बाद में इसकी जो थोड़ी बहुत यानी कि लगभग लिखा हुआ है एक डाटा की 14 किलोमीटर के आसपास इसकी बाउंड्री गुजरात के साथ भी लगती है। यदि यहाँ पर केवल उस जिले की बात होती जो कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और वो सबसे छोटी होनी चाहिए, तो उस जिले का नाम हो जाता भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा ऐसा जिला है जो कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और वो भी बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, और ये बनाता है अपनी 16 किलोमीटर। ये ओनली और ओनली केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर में से अंतर्राज्यीय सीमा पूछिए जिसकी सबसे छोटी लगती हो, तो वो हो जाएगा हमारा बाड़मेर, जिसकी लगती है 14 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 8, निम्न में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से नहीं लगती है? ऑप्शंस देखिए, डीग, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहले जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती थी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, लेकिन वर्तमान में इस भरतपुर से जो डीग इसकी तहसील थी उसको नया जिला बना दिया गया है। तो अब वर्तमान में इस डीग की सीमा 2 राज्यों से लगती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, जबकि जो भरतपुर की सीमा है ये ओनली और ओनली अब केवल एक राज्य को लगती है और उसका नाम है ओनली और ओनली यूपी। इसके अलावा बात की जाए धौलपुर की, तो धौलपुर की सीमा भी 2 राज्यों के साथ लगती है और बांसवाड़ा की भी 2 राज्यों के साथ लगती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भरतपुर, क्योंकि भरतपुर की लगती है एक राज्य के साथ और वो है यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 9, राज्य के कितने जिलों की सीमाएं हरियाणा के साथ लगती हैं? ऑप्शंस देखिए 6, 7, 8, 9। देखिए हरियाणा के साथ लगने वाले जो राजस्थान के जिले हैं वो हैं हमारे 8 जिले। पहले 7 लगते थे लेकिन वर्तमान में एक जिला बढ़ गया है। आप देखिए शुरुआत से ही देखते हैं कि कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हनुमानगढ़, उसके बाद में फिर आता है हमारा चूरू, उसके बाद में झुंझुनू, उसके बाद में नीम का थाना। पहले यहाँ पर सीकर जिला अपनी सीमा लगाता था हरियाणा से, लेकिन अब नीम का थाना लगाता है। फिर उसके बाद में पहले जयपुर लगाता था लेकिन अब उसकी जगह कोटपुतली बहरोड लगाता है। उसके अलावा खैरतल तिजारा लगाता है, उसके अलावा अलवर लगाता है और इस अलवर के अलावा डीग लगाता है। तो चलिए काउंट करते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो कि हरियाणा से सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 10, वर्तमान में राज्य के अंतर्वर्तीय जिलों की संख्या है। ऑप्शंस देखिए 8, 21, 25, 29। तो वर्तमान में जो अंतर्वर्तीय जिले हैं वो है हमारे 21। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले जो अंतर्वर्तीय जिले थे उनकी संख्या थी 8, लेकिन अब वर्तमान में नए जिले के होने के बाद में उनकी संख्या 21 हो गई है। और यदि सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो वो हो जाएंगे हमारे 25। ये हैं हमारे सीमावर्ती जिले। अब देखिए हमारे 21 और 25 यानी कि हो गए हमारे 46। अब ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बचते हैं जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाउंड्री शेयर करते हैं। उनमें से हमारा जो पहला है वो है हमारा अनूपगढ़, फिर उसके बाद में है हमारा फलोदी और उसके बाद में बीकानेर और फिर है हमारा जैसलमेर। ये 4 हैं जो कि अपनी बिल्कुल भी बाउंड्री अंतर्राज्यों के साथ नहीं लगाते हैं और ओनली ये लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लाइन के साथ में। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर 50 जिले पूरे हो जाते हैं, जिनमें 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, 21 अंतर्वर्तीय और 25 सीमावर्ती जिले हैं। यदि पूछा जाए कि 2 ऐसे जिले बताओ जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे श्री गंगानगर और उसके साथ में हमारा बाड़मेर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 11, निम्न में से किस जिले की सीमा केवल एक ही जिले की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शंस देखिए जोधपुर, जयपुर, दोनों या फिर ऑप्शन डी डीग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि जो जोधपुर शहर और जो जयपुर शहर है इन दोनों की सीमाएं जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण इन जिलों से ढकी हुई हैं। ये इस प्रकार हैं जैसे कि ये बीच में तो है हमारा जोधपुर और इसके चारों तरफ है हमारा जोधपुर ग्रामीण। तो इसकी जो सीमा है वो ओनली और ओनली सिर्फ इस जोधपुर ग्रामीण जिले को ही स्पर्श करती है और यही सेम सिचुएशन जयपुर की भी है।
तो इन जिलों की सीमा केवल एक जिले को ही स्पर्श करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 12, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात के साथ नहीं लगती है? ऑप्शंस देखिए, सांचौर, जालोर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालोर। देखिए पहले गुजरात के साथ राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते थे और वर्तमान में भी 6 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन पहले जालोर सीमा बनाता था और अब ये जालोर सीमा नहीं बनाता, क्योंकि जो जालोर डिस्ट्रिक्ट है उसके नीचे के भाग को काट करके एक दूसरा जिला बना दिया गया है जिसका नाम है सांचौर। अब इस सांचौर की जो सीमा है वो ही अब केवल गुजरात के साथ स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 13, निम्न में से जयपुर ग्रामीण किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शंस देखिए, टोंक, डीडवाना कुचामुन, सीकर, झुंझुनू। देखिए इस जयपुर ग्रामीण की हमने पहले भी बात की थी कि इसके साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जिले हैं और वो है हमारे 10, उनकी संख्या है। अब इनमें से कौन सा जिला है जो इसके साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो वो जिला है हमारा ऑप्शन डी, झुंझुनू। इसके अलावा टोंक, डीडवाना कुचामुन, सीकर, या हम कहेंगे दुद्दू या जयपुर शहर, फिर इसके बाद में आता है हमारा नीम का थाना, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड और अजमेर। ये सभी के सभी जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत व्रत नहीं है? तो देखिए जो भी हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो सभी की सभी वृहत व्रत बनाती हैं। इसके अलावा एक रेखा और है जिसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश, जो कि इस प्रकार होती है, ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच होती है, जिसे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भी वृहत व्रत का निर्माण करती है। इसके अलावा कोई भी रेखा हो वो वृहत व्रत नहीं बनाती है। तो चलिए ऑप्शंस देखिए, विषुवत रेखा जिसे हमने अभी कहा था कि 0 डिग्री अक्षांश, या फिर हम कह सकते हैं इसे भूमध्य रेखा, तो ये भी वृहत व्रत का निर्माण करती है। इसके अलावा देशांतर रेखा कोई सी भी हमने ये भी कहा, तो चाहे वो मुख्य देशांतर रेखा हो या फिर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भी एक वृहत व्रत का निर्माण करती है। इसके अलावा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये व्रत का निर्माण नहीं करती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 15, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का स्थान कहलाता है? ऑप्शंस देखिए, कटिबंध, वृत्त, गोरे, या फिर ऑप्शन डी, समय। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरे कहलाता है 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का स्थान। और इन 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो समय अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट का। इसी प्रकार यदि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की बात की जाए तो उनके स्थान को कहा जाता है कटिबंध, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ये अक्षांशीय रेखाओं के बीच का स्थान है और गोरे देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 16, अजमेर को किस वर्ष संभाग का दर्जा दिया गया? सबसे पहले देखिए 1949 में हमारे राजस्थान में सिर्फ 5 ही संभाग थे। उसके बाद में 1962 में इन संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद में हरिदेव जोशी के द्वारा 1987 में इस संभाग व्यवस्था को दोबारा से स्टार्ट किया गया और राजस्थान का जो 6ठा संभाग है अजमेर, उसे बनाया गया। और फिर उसके बाद में जो राजस्थान का 7वां संभाग था यानी कि भरतपुर, उसे बनाया गया। और इसके बाद में फिर अब 7 अगस्त और 2023 को 3 संभागों को और दर्जा दिया गया। उनमें है हमारा सीकर, पाली और बांसवाड़ा। इस प्रकार हमारे टोटल राजस्थान में अब 10 संभाग हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अजमेर को किस वर्ष संभाग का दर्जा दिया गया, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं है? ऑप्शंस देखिए, भीलवाड़ा, शाहपुरा, डीडवाना कुचामुन, या फिर ऑप्शन डी, टोंक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है वो उदयपुर संभाग में है, और जबकि इस भीलवाड़ा के अंदर से निकला हुआ जिला है जो शाहपुरा, उसको अजमेर संभाग के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि शाहपुरा अजमेर संभाग में है जबकि भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सा जिला अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाता है? देखिए ऑप्शंस, गंगापुर सिटी, सलूमबर,
बालोतरा, भीलवाड़ा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीलवाड़ा। देखिए इस भीलवाड़ा की हमने पहले भी बात की थी कि ये अपनी सीमा साझा करता है एमपी के साथ में, और एमपी के साथ में वो भी करता है 16 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है यदि बात की जाए कि वही जिला जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है उसकी। इसके अलावा गंगापुर सिटी, सलूम्बर और बालोतरा, ये तीनों के तीनों ही अंतर्वर्तीय जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19, ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें नवीनतम संभागों एवं जिलों के गठन के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ? ऑप्शंस देखिए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा संभाग। देखिए इसके अलावा बूंदी, बारा, झालावाड़, ये तो तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं, संभाग तो है ही नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कोटा हो जाएगा। और इस कोटा संभाग के अंतर्गत ये 4 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें से पहला है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इनमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, न ही इसमें किसी डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया है और न ही किसी डिस्ट्रिक्ट को काट कर या फिर उसे अलग कर कोई नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 20, राज्य में सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? ऑप्शंस देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, धौलपुर। देखिए हमारे राजस्थान से जो कर्क रेखा जाती है वो जाती है 2 जिलों से गुजरकर, और ये जो कर्क रेखा का जो डिग्री मान है वो है 23.5 डिग्री, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा, और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। यानी कि जो सर्वाधिक सूर्य चमकता है वो इसी रेखा के ऊपर चमकता है। यदि हम बात करें कि सीधी किरणें किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगी, तो वो पड़ेंगी हमारी बांसवाड़ा में, क्योंकि जो सूर्य होता है वो सीधा इसके ऊपर होता है, सर्वाधिक इसी के ऊपर चमकता है। लेकिन यदि तिरछी की बात की जाएगी तो जो हमारा सबसे ऊपर यानी कि जो श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें सूर्य की सबसे सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगंगानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 21, राज्य का 31वां जिला किसे बनाया गया था? ऑप्शंस देखिए, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनुमानगढ़ को। और हनुमानगढ़ को बनाया गया था 1994 में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम 26वें जिले से। 26वां जिला जो हमारा अजमेर बना था उसे बनाया गया था 1956 में। इसके बाद में फिर हमारा 27वां जिला बना था और उस जिले का नाम है हमारा धौलपुर, और इस जिले को बनाया गया था 1982 में। फिर उसके बाद में 28, 29 और 30 इन तीनों जिलों को एक ही सन में बनाया गया था, और वो सन है हमारी 1991। और ये जिले हैं हमारे 12, इसके अलावा दौसा और फिर राजसमंद, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को एक साथ ही बनाया गया था 1991 में। उसके बाद में फिर बात आती है 31वां जिला, जिसकी हमने बात कर ली, वो है हमारा हनुमानगढ़, और जिसका गठन किया गया था 1994 में। उसके बाद में फिर हमारा बनाया गया था करौली, जिसको बनाया गया था 1997 में, और ये हमारा 32वां जिला था। उसके बाद में हमारा 33वां जिला बनाया गया था प्रतापगढ़ को, और जिसको बनाया गया था 2008 में। उसके बाद में अब 7 अगस्त और 2023 को ये 19 जिले और बनाए गए हैं। इस प्रकार राजस्थान में टोटल 50 जिले अब हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 22, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शंस देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है, ये करता है गुजरात को स्पर्श। ये आपको याद रखना है, जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है वो है हमारा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा गुजरात को भी स्पर्श करता है, यानी कि दोनों को स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 23, राजस्थान में कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस देखिए, 1949, 1985, 1990, 1991। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 में। और अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान में जो कमिश्नरेट प्रणाली है वो ओनली और ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट में ही लागू है। पहला तो है हमारा जयपुर, और इसके अलावा दूसरा है हमारा जोधपुर। इन दोनों में ही ये प्रणाली लागू है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 24, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, हिंदुमल कोट, सिलाना गांव, कोणा गांव, ऑप्शन डी शाहगढ़। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है वो है हमारा हिंदुमल कोट। यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा जो हमारा अंतिम बिंदु है वो है हमारा ऑप्शन डी सागड़, जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो सिलाना गांव है ये राजस्थान का पूर्वोत्तर गांव है, यानी कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पूर्वोत्तर में स्थित है सिलाना गांव। और जो कोणा गांव है ये हमारा सबसे उत्तरतम गांव है राजस्थान का। इसी के अलावा कटरा जो कि राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, या फिर हम कह सकते हैं कि गांव है। और इसके अलावा जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का वो है हमारा बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 25, राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ऑप्शंस देखिए, कोटा, चित्तौड़गढ़, दोनों, या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। देखिए 2 बार अंतरराज्यीय सीमा की यहाँ पर बात आई है, तो ये बनाते हैं हमारा कोटा और चित्तौड़गढ़, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 26, राजस्थान की मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। ऑप्शंस देखिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। सबसे पहले तो देखिए मध्य प्रदेश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा लगती है, जो कि हमें क्वेश्चन में बता रखी है, और इसकी जो लंबाई है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1600 किलोमीटर। इसके बाद में हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है हमारी हरियाणा के साथ, और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 1262 किलोमीटर। फिर उसके बाद में हमारी जो सीमा लगती है सर्वाधिक वो लगती है गुजरात के साथ, और उसकी जो लंबाई है वो है हमारी 1022 किलोमीटर। फिर इसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ लगती है हमारी 877 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है हमारी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के बाद पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 27, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई है। देखिए यहाँ पर ये विकर्ण की लंबाई पूछी गई है हमारे राजस्थान में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के बीच की जो लंबाई है वो है हमारी 826 किलोमीटर। लेकिन इसके बाद में हम फिर बात करेंगे पूर्व से पश्चिम की, तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है हमारी 869 किलोमीटर। इसके बाद में अब ये यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया कि ये उत्तर, और फिर इधर यहाँ से लेकर इस तरफ ये जो लंबाई है हमारी, जो इस विकर्ण की ये लंबाई हो जाएगी हमारी 850 किलोमीटर। और इसके अलावा जो दूसरा विकर्ण है हमारा उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक, यानी कि ये वाला, तो इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी हमारी 784 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की पूछी है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 850 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 28, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शंस देखिए, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा। ये वो रेखा होती है, जैसे हमें मान ले ये कोई हमारा स्थान है, इसका हमें समय निर्धारण करना है, तो ये इसका प्रारंभिक और ये इसका लास्ट बिंदु है मान लीजिए, तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा होगी वो इसके बीचों बीच से गुजारी जाएगी, और फिर इसका समय डिसाइड किया जाएगा। इस टॉपिक की क्विज यहीं पर हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।